दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम में जीएस का रेलवे जीएस का चौथा चैप्टर लेके चलते हैं, महाजनपद काल। जैसे कि मैंने वादा किया था कि हर एक वीडियो में एक चैप्टर खत्म करूंगा, तो महाजनपद काल से रेलवे में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं इस वीडियो में फिर हम संबंध करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन कीजिए। मुझे गलत जोड़ी का चयन करना है। मुझे जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, जी चंद्रगुप्त हैं वो मौर्य वंश से संबंधित है, तो ये तो मेरा सही है। मुझे बताना है कौन सा गलत है। गलत जोड़ी है, ये तो सही है। और वहीं राजा राजा की बात करें तो ये चोल वंश के थे, ये भी सही है। जो कि बिम्बिसार, दोस्तों दोस्तों ये बिम्बिसार हैं, ये मगध से संबंधित थे, मगध थे। तो कौन सा गलत है दोस्तों? बी गलत है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। वो जो हमारे कनिष्क हैं वो कुषाण वंश से संबंधित थे, जबकि हमारा जो बिम्बिसार है वो गुप्त से ना होकर मगध वंश से संबंधित था, यानी कि यही हमारा गलत है। और मैं बता दूं जो ये है मगध, ये जो बिम्बिसार हैं ये हमारे 1544 ईसा पूर्व में हर्य वंश की इसने स्थापना की थी, बिम्बिसार ने दोस्तों। और इससे जो पहले थे वो हमारे थे बृहद्रथ। कौन से? बृहद्रथ थे। और दोस्तों जो ये बिम्बिसार हैं, इन्होंने अपनी राजधानी दोस्तों गिरिव्रजम बनाई थी। कहाँ पे दोस्तों? गिरिव्रज या राजगृह, बात एक ही है। यहाँ राजधानी, इसने राजधानी बनाई थी अपनी राजधानी। और इसका जो वैवाहिक संबंध की बात करें तो इसका वैवाहिक संबंध बहुत ही मजबूत रहा था दोस्तों, क्योंकि इस बिंबिसार थे वो लिच्छवी की शासक थी। लिच्छवी के शासक थे चेतक। उनकी पुत्री थी चेलना दोस्तों। और चेलना थी कौशल राज जो प्रसन्न की बहन थी, महाकौशला। तो उनसे इन्होंने शादी की थी। और दोस्तों इन्होंने क्षेमा से विवाह किया था, क्षेमा से। और काशी की महाकौशला देवी से भी इन्होंने विवाह विवाह किया था। तो जो इनके विवाह के संबंध है वो बहुत अच्छे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिम्बिसार खालिस्तान का शासक था। तो बिम्बिसार जो शासक था, मैंने आपको बताया था ये मगध का शासक था। किसका? मगध का। तो आपने देख रहे हो बिम्बिसार 544 ईसा पूर्व मगध पर हर्य वंश की स्थापना की थी। जो इनकी राजधानी थी दोस्तों, राजधानी कहाँ थी दोस्तों? बिम्बिसार की राजधानी थी दोस्तों गिरिब्रज में। ठीक है दोस्तों, तो ये आप ध्यान रखना। दोस्तों रेलवे के लिए, रेलवे है ना, रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो मैं इसमें देखो, ये जेई में पूछा हुआ, सीयूटी सेकंड में पूछा हुआ। दोस्तों प्रीवियस ईयर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको मत छोड़िए। मैं सीरीज चला रहा हूँ जीएस में, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, सब की सीरीज चला रहा हूँ मैं रीजनिंग। तो आप हमारे इस ज्ञान सेवा यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को आप सबके साथ भेजें, आपके दोस्तों के साथ। और इसे लाइक करना दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे होंगे, आरआरबी जी के हिस्ट्री। तो दोस्तों ये हिस्ट्री चल रही है, और फिर मैं जियो भी कराऊंगा, जियोग्राफी, साइंस, सब कुछ चल रहा है दोस्तों। तो आप अच्छे से देखते रहिएगा, वीडियो ऑन कर लो। और भी मैं देखो एनसीईआरटी सार भी लेके आ रहा हूँ इस पर। एनसीईआरटी सार भी लेके आ रहा हूँ दोस्तों, किसका? साइंस का दोस्तों। तो आप 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन 90 से 95% में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। अगला है कि निम्न में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी है? तो मगध साम्राज्य की जो राजधानी है वो है दोस्तों राजगीर। क्या है दोस्तों? राजगीर है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही होगा। क्योंकि मगध प्राचीन में जो 16 महाजनपद थे, कितने थे दोस्तों? 16 महाजनपद थे दोस्तों। उसी 16 महाजनपद में से यह बौद्ध काल के उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली वो जनपद कौन सा? ये मगध का ये राजगीर। बहुत इसे राजगीर या वो गिरिब्रज, कुछ भी कह सकते हैं दोस्तों। अगला है कि आर्य संस्कृत के सर्वोच्च काल में गंगा नदी के जनपद जो संख्या में खालिस्तान थे, महाजनपद बन गए थे। अभी मैंने बताया था कितने थे? 16 थे दोस्तों। अभी मैंने बताया थे कितने थे? 16 थे, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही होगा। 16 थे जनपद हमारे इसमें, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा मेरा। अगला है कि प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में अवध को दोस्तों जो नाम से जाना जाता था वो था हमारा कौशल। क्या था दोस्तों? कौशल था, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ये बिल्कुल सही होगा। क्योंकि छठवीं जो वो थी हमारी शताब्दी ईसा पूर्व, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो 16 महाजनपद थे दोस्तों, कितने? 16 महाजनपद थे। तो वो 16 महाजनपदों में विभाजित किया गया था दोस्तों। और प्राचीन काल में अवध को कौशल के नाम से जाना जाता था। और जो 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 वर्तमान में है ना, ये कौशल, ये
उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में ही कहाँ पे है तो बता दोगे, फैजाबाद में। कहाँ पे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में ये वर्तमान में, वर्तमान स्थिति इनकी ये है दोस्तों। कौन सी है, वर्तमान स्थिति ये है इसकी। और दोस्तों ये 16 16 जो आपको महाजनपद काल है, इनमें से कुछ इंपोर्टेंट के नाम बताऊं। जैसे आपको मगध हो गया, जिससे जिसकी राजधानी गिरिब्रिज थी। आपको वत्स हो गया, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। कौशल है, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। और आपके एक अवंती हो गया, जिसकी राजधानी उज्जैन थी। ये थोड़े इंपोर्टेंट प्रसिद्ध स्थान थे दोस्तों यहाँ पे, जो 16 महाजनपद काल के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों हमारा ये बहुत छोटा छोटा सा टॉपिक था जो हमने खत्म किया। अगला दोस्तों हम टॉपिक लेंगे जैन धर्म का। कौन सा, जैन धर्म का। क्योंकि एक वीडियो में एक टॉपिक ले रहा हूँ दोस्तों, ज्यादा नहीं। क्योंकि ये 5वां टॉपिक है, चाहे कितना भी लंबा हो कितना भी छोटा हो, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान सेवा को सब्सक्राइब कर दें। और मैं एनसीईआरटी का भी सार बहुत जल्द लेने वाला हूँ, तो इसको आप बहुत जल्दी, क्योंकि जीएस और जीए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट निभाते हैं। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि अच्छे से अच्छा कंटेंट दूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।